बरेली हो के जाऊंगा नबी के आस्ताने। इबादत करना भूल जाएं तो उनको दोबारा याद दिलाने के लिए ये उलमा मैदान में उतारे जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि अल्लाह एक है, वादहुल्लाह शरीक है, उसी की इबादत की जाए, उसी की बंदगी की। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। ये मतलब ये नहीं है कि यार वो मौल साहब आए मजा नहीं, मजा देख रहे हैं आप, हालात देखें। तुमने नहीं सुना अल्लाह के रसूल फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जो है तकरीरों पे ध्यान देंगे लेकिन उनकी आवाजों पर ध्यान देंगे, तकरीरों पर अमल पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यह है आज का दौर। मेरे भाइयों, बहुत अफसोस की बात है कि बस्ती के अंदर ये चंद ही लोग हैं, ये चंद लोग हैं। बताएं, साल में एक बार जिक्र मुस्तफा नहीं सुन सकते तो क्या कर सकते हो? एक तो वैसे ही मिलाद शरीफ रोज होते हैं बस्तियों में, इतने मिलाद होते हैं कि पब्लिक थक जाती है सुनते सुनते। तो भाई ये सुन के क्या होगा? रोज मिलाद हो रहे हैं, रोज मिलाद हो रहे हैं। शर्म करना चाहिए कि सामने पैसा दिया है, रुपया खर्च किया है तो इसलिए खर्च किया। ये कोई नई बात नहीं है खर्च करना, ये कोई नई बात नहीं है। जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हसन सहाबी रसूल पहुंचे तो मेरे करीम आका ने उनको अपनी जगह पर खड़ा किया और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं नीचे और कहते हैं, हसन, जिसको तुम अपने घर पर लिख कर के लाए हो मुझे यहाँ सुना दो। जो तुमने नात अपने घर पर लिख कर रखी है उसको यहाँ सुनाओ। हंसते हसन उसको पढ़ने लगे। पढ़ते 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 मेरे करीम आका को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अपनी चादर, जिसको नूरी चादर बोलते हैं, हज़रत हसन के लिए तोहफे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये कोई नई बात नहीं है मेरे भाइयों, हमें कोशिश करना चाहिए। जलसे का मकसद सिर्फ ये नहीं है सुन करके सो जाओ, जलसे का मकसद ये है कि सुन करके नमाज की पाबंदियां करो, नमाजों को सीखो। अगर तुमने नमाज में अत्तहियात नहीं पढ़ी तो नमाज होगी नहीं होगी। ये चीजें देखो, इस पर ये इसीलिए तो जलसे कराए जाते हैं कि ताकि हमें कुछ सबक मिले, अल्लाह और उसके रसूल की शान बयान हो, जिसको हम सुने और सुनकर अमल करें। सिर्फ आहा के लिए, वाह वाह के लिए नहीं है। अगर ये जलसे जुलूस है तो सिर्फ अमल के लिए करें। सबसे बड़ी चीज ये है अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को मारना, नफ्स अम्बारा पर काबू करना, अपनी जरूरतों को कम करना और अल्लाह की तरफ ज्यादा। अगर हमने नहीं पढ़ा, सरकार फरमाते हैं कि एक जमाना ये आएगा कि लोग नमाज से कतराएंगे। सरकार ने फरमाया लोग नमाज से कतराएंगे, लेकिन वो कयामत के दिन मोहताज हो जाएंगे। मोहताज हो जाएंगे। दुनिया में तो वो उनकी आह और वाह हो सकती है, लेकिन आखिरत में उनकी वाह और आह नहीं हो पाएगी। वो दुनिया के अमीर हो सकते लेकिन आखिरत के सबसे कंगाल और फकीर होंगे, सबसे ज्यादा गरीब और मुफलिस और कमजोर होंगे। अगर तुम्हें चाहिए कि तो दुनिया में भी इज्जत मिले, कब्र में तुम्हारे लिए इज्जत मिले, मैदान हश्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिले, तो मेरे भाइयों जलसों को सुनो और इस पर अमल करो। ये चीजें आप छोड़ दें घरों में बैठ करके सुनना, कि घर में बैठना सुनना ये भी सवाब है। ऐसा नहीं है जलसा इसलिए नहीं सजाएगा कि घर में बैठ करके सुनो। घर के लिए तो हुक्म औरतों के लिए है भाई, घर को हुक्म किसका? औरतों के लिए। वो हमारी माँ बहनें वो अपने घरों में सुने, लेकिन आपके लिए तो हुक्म यह है कि आप मैदान में आए, जलसा सुने। ये किस लिए सजाया है? सिर्फ आप ही के लिए तो सजाया है। आप सीखें, कुछ सबक हासिल करें। तो मैं फिर कहूँगा बस्ती वालों से कि मेहरबानी करके जलसे ला जाए और इसकी रौनक को बढ़ा करके सवाब हासिल करें। 2-3 शेर आप नाते पाक की सुन लें। तकरीर करने का कोई मकसद नहीं है। जुम कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन, ये टूटी चटाई, ये
ये मिट्टी का बर्तन सिनादान क्या देखता है, ये टूटी चटाई ये मिट्टी का बर्तन सिनादान क्या देखता है। ओ गरीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबी मुहम्मद के घर में पली है, गरीबी मुहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है, गरीबी मुहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। अब मुलाजा फरमाए हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, मतलब ये हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को बख्शना चाहता है, जब उसको बख्शना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके जहन में ये चीजें डालता कि जा तो उस महफिल में बैठ जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो, उस महफिल में जा। मतलब यह कि वहां से हुआ हुक्म फिर यहाँ आया और यहाँ बैठा। साफ सुथरा मसला है कि अल्लाह ताला जिसको बख्शना चाहता है उसको अपनी पाक शफाफ महफिल में भेज दिया। और ये भी किस्मत से मिलती है, ये महफिलें भी किस्मत से मिलती हैं। आप ये मत समझना कि हम आ गए, अगर खुदा चाहता तो तुम्हारी सांस रोक देता, खुदा चाहता तो मेरी सांस रोक देता, मैं नहीं आ पाता। इससे किस्मत है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुन रहे हैं। ये खुदा की दी चंद सांसें हैं कि जिन सांसों से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। मतलब साफ है ये खुदा का बहुत बड़ा एहसान है कि रब्बे जुल जलाल ने, परवरदिगार आलम मौलाए करीम ने अपना जिक्र सुनने और सुनाने के लायक हम अहले सुन्नत वल जमात के लिए सुभान अल्लाह। तड़पते हैं, बोले काश कोई अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुनाने वाला भी। वाह वाह। एक यहूदी की बेटी, गैर मुस्लिमान काफिरा लड़का, उसने छुप करके मिलाद हो रहा था, उसमें जाकर के बैठ गई, मिलाद सुनने लगी। अब मिलाद सुनने के बाद हर साल वो मिलाद शरीफ सुना करती थी। एक रोज उसके ख्याल में आया बस्ती में मिलाद नहीं हुआ तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने यहाँ करा दूं। मैंने खुद गैर मुस्लिम के यहाँ पर 2 बार प्रोग्राम किए हैं, मेरे गांव के अंदर खुद 2 बार प्रोग्राम हुए हैं। लेकिन उसका मसला ये था कि उसके जो पैसे थे उसका मालिक किसी सुन्नी के लिए या किसी सुन्नी मुसलमान को बनाया। जब वो उसके मालिक बने उसके बाद उन्होंने कहा ये 5000 रुपये आपके हैं, फिर वो उस तरफ से मतलब खर्च कर सकता अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए। तो उसने सुना तो हमने पूछा, वो हमारे वालिद साहब के जमाने के थे, हमने पूछा आप ये लाला ये प्रोग्राम क्यों कराते हो हर भाई? तो बोले ये जो मेरे यहाँ औलाद है ना, बोले मिलाद शरीफ की बरकत से हुई। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मिलाद शरीफ की बरकत से। वाह वाह। लेकिन हजरात ताज्जुब की बात है कि उनका इतना अकीदा मजबूत है और हमारा अकीदा इतना कमजोर है कि हमारी 4 पाई नहीं छूटे चाहे महफिल मिलाद छूट जाए, जी यही पंखा नहीं छूटे चाहे महफिल मिलाद छूट जाए, आराम नहीं छूटे चाहे जिक्र मुस्तफा छूट जाए। लानत है ऐसी जिंदगी पर, लानत है ऐसी नींद पर, लानत है ऐसे बिस्तर पर जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को छोड़ करके, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से दूर रह करके जो आराम करता हो, जो आराम पर जाता हो। खुद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिस जगह मेरा और मेरे हबीब का जिक्र होता हो उस जगह पर जो लोग ना जाते हो तो लानतुल्लाहि वल मलाइकती वन नासी अजमाइन। क्या तुम नहीं जानते उन लोगों पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसा करती है जो जानबूझकर जिक्र खुदा को, जिक्र मुस्तफा को छोड़ दिया।
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना अनवर साहब किबला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरात, गाड़ी हमारे पास, वाह। कपड़े हमारे पास, पैसा हमारे पास, दौलत हमारे पास, सब कुछ हम लोगों के पास है, सुभान अल्लाह। सब कुछ हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो अमल, कुछ नहीं है तो मस्जिदें खाली, ये चीजें हमारे पास है। तेरा चौराहे पे ढाल के बातें करा लो, इससे वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। मैं कहता हूँ जो 5 मिनट तुमने तेरा चौराहे पे बिगाड़े हैं ना, काश उन 5 मिनट को इधर दे देते। मेरे लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के ये अता उसको दे देते। मौला, जो 10 मिनट हम तेरा चौराहे पर जिनको बर्बाद कर रहे थे और दूसरों से कहते कोई बातें बाद में होंगी, पहले अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होगा। जिक्र से मुराद ये है कि नमाज का वक्त है तो पहले नमाज अदा। बेशक बेशक। पहले ये चीज होती। लेकिन अब क्या होता, अजान हुई तो घरों में चल दिए, बोले इमाम साहब पढ़े या 4-6 लोग और पढ़े। लेकिन आप ये समझ लेना कि नमाज सिर्फ एक ईमान के फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है जो ईमान वाले हैं। बीमार पर है, कर्जदार पर है, काले पर है, लंगड़े पर है, लूले पर है, अपाहिज पर, सब पे नमाज फर्ज है। जमींदार पर है, करखनदार पर है, थानेदार पर, सब पे नमाज फर्ज है जो ईमान वाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चंद लोग पढ़ कर सब कुछ हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये आदत डालो और कोशिश करो कि हम नमाज पाबंदी से पढ़ें। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है तो सिर्फ नमाज बन मुलाजा करो। किया है मुहम्मदी निफाकी बिफाका, शिकम पर कहाँ कि पत्थर बंधा है। सरकार के किया है मुहम्मदी निफाकी बिफाका, शिकम पर कि पत्थर बंधा है, पत्थर बंधा है। नहीं है कोई मेरे आका ससाबिर, नहीं है कोई मेरे आका ससाबिर, मुहाफिज है रहमान क्या देखता है।